चलो देखो, आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का कौन सा है, तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं ना। पहला रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा अम्ल क्षार और लवण, और तीसरा धातु और अधातु। ठीक, कल धातु के बारे में हमने जान लिया, किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, सीख लिए थे। धातु के गुणधर्म भी हम सीखे थे, आज जो बचा हो तो उसको सीख लेंगे और अधातु के गुणधर्म सीखेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले चल लेते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक, धातु के भौतिक गुणधर्म की जो और बचा हुआ था शेष, उसको देख लेते हैं। पहला है अवस्था और रूप। क्या धातु की अवस्था या रूप को हम बदल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि धातु क्या होती है, तन्य होती है, आघात वर्धता होता है, इसलिए हम उसके रूप को चेंज कर सकते हैं। यानी कि धातु कमरे के ताप पर तो ठोस होता है, समझ गए, इसका रूप। लेकिन एक अपवाद है, और ये आएगा एग्जाम में। ऐसा एकमात्र धातु जो द्रव है, जो अपवाद में है, वो क्या है, पारा। हाँ, मारोगे वहां भी ब्रोमीन, अभी जैसे ब्रोमीन कर रहे हो ना, वही मार के आओगे, ये तो फिक्स है, पारा। वो तो हम तो भैया के देखे गए, हम तो पारा, पारा क्या हो जाएगा, पारा। कहाँ गया? हाँ, पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, लाओ उसको दो, देख मारकर। मरकरी क्या है, मरकरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, Hg। क्या बोलते हैं, याद रहेगा। तो पारा यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। ये बार बार बोलने, इसको याद कर लो। कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या है, पारा। क्या है, पारा। पारा यानी कि मरकरी। इसे कहाँ भरा जाता है, थर्मामीटर में, Hg। याद रहेगा, इसके संकेत भी पूछ सकता है, Hg। ये कहाँ भरा जाता है, थर्मामीटर में। ये मिट्टी से भारी कि जल से भारी, दोनों से भारी। आगे चल लेते हैं, आघात वर्धता। आघात पहुंचाओ और उसे चौड़ा कर दो, उसी को आघात वर्धता कहते हैं। आएगा अगर 2 नंबर में, आघात वर्धता क्या है, उसके 2 एग्जाम्पल बताओ, लिख लोगे। आघात वर्धता, धातु को पीटकर पतली चादर में परिवर्तन करना ही क्या है, आघात वर्धता। धातुओं को पीटकर पतली चादर में परिवर्तन किया जा सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धता। समझ गए? अगला है तन्यता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। धातुओं को पतली तार के रूप में बनाना ही क्या कहलाता है, तन्यता। तो सबसे अधिक तन्य सोना, कल भी बताए थे। सबसे अधिक सोना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबी तार को हम खींच सकते हैं। चलो अगला, विद्युत या ऊष्मा का चालक। क्या विद्युत व ऊष्मा का चालक होता है? हाँ, धातु विद्युत व ऊष्मा का चालक होता है। जैसे सबसे अधिक विद्युत कहाँ, चांदी में। सबसे अधिक विद्युत कहाँ, चांदी में। याद रहेगा, सबसे अधिक विद्युत चांदी में, दूसरा तांबा, तीसरा एल्युमिनियम। लेकिन अपवाद में 2 है जो आ सकता है, शीशा और पारा, जिसमें ऊष्मा का कुचालक है। यहां ऊष्मा नहीं चल सकता। शीशा और पारा, शीशा और पारा, शीशा और पारा, PbHg ना, शीशा और पारा। आगे चले, इसके गलनांक, धातुओं के गलनांक और घनत्व अधिक होता है। धातुओं के गलनांक और घनत्व भी अधिक होता है, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं सोडियम, पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व कम होता है, ये अपवाद है। धातुओं के घनत्व और गलनांक अधिक होता है, उच्च होता है, समझ गए, ये इसकी खासियत है। लेकिन अपवाद में सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और घनत्व कम होता है, इसलिए ये क्या होता है, बोलो, मुलायम होता है। कल बताए थे धातु कौन कौन सा मुलायम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये धातुएं कैसी है, मुलायम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं। सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं और पोटेशियम को हम लोग जल में डुबो के रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आएगा, समझ गए। सोडियम को मिट्टी के तेल में, पोटेशियम को जल में डुबो के रखते हैं,
इसका गुण क्या है, इसके गलनांक और घनत्व कम होता है और सभी के अधिक होता है। चलो आगे, ध्वनि, क्या ध्वनि उत्पन्न होता है? हाँ, एक धातु दूसरे धातु से टकराकर आवाज उत्पन्न करता है ना। लोहे में हथौड़े को पीटेंगे, बहुत अधिक आवाज देगा, अपने घूसे से मारोगे कम होगा, क्योंकि तुम्हारा तो धातु है नहीं। तो एक धातु दूसरे धातु से टकराकर क्या होता है? ध्वनि अधिक उत्पन्न करता है। समझ गए? अगला, ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। धातुओं के ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है? ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। धातुओं के ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति? क्षारीय प्रवृत्ति। यहां से धातु एंड, धातु के जो जो खासियत बताए, और यही क्वेश्चन बार बार आता है और भर भर के आता है और भर भर के गलती करेंगे। आगे, अधातु, इसको सुधार लोगे तो ऑटोमेटिक 400 नंबर रहते हैं ना। तब तो सोचते ये नंबर कहाँ आ गया भाई, ये तो बहुत इजी था। क्या नहीं था? अधातु, चलो यहाँ देखो, अधातु के गुणधर्म चलते हैं। पहला भौतिक गुणधर्म चलते हैं, धातुओं में चमक, सब अपोजिट कर दो। धातु, अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन अपवाद है, वही पूछेगा। जैसे कार्बन, कोयला, कार्बन का रूप क्या? कल भी बताए थे, आया था ना ऑब्जेक्टिव में, कोयला। एक अपवाद है आयोडीन, आयोडीन में चमक होता है। आयोडीन यानी कि नमक, नमक में चमक होता है। ये क्या है? अधातु। नमक क्या है? आयोडीन यानी कि नमक, नमक में चमक होता है। ये क्या है? अधातु है। एकमात्र अधातु जिसमें चमक, ग्रेफाइट में भी चमक, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी में। एकमात्र अधातु जिसमें बिजली चल सकता, आगे चलेंगे, उसमें भी चमक होती है। जिससे पेंसिल बना, वो किसका बना? ग्रेफाइट का। वो क्या है? अधातु है। क्या है? उसमें विद्युत का क्या है? सुचालक। चलो, कुचालक नहीं, सुचालक। वहां इसी लैंग्वेज में सुचालक मतलब चलना, कुचालक मतलब नहीं चलना। एकमात्र सुचालक जिसमें बिजली चल सकता है, कौन सा अधातु? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से क्या बनाया जाता है? पेंसिल। चलो आगे, कठोरता यानी कि मॉलिक्यूलर्स, बहुत अधिक। अधातु कठोर नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं। कोयला, उसको लोहे से पीटेंगे वो चूर चूर उड़ जाएगा, तो उसमें कठोरता नहीं है। आगे, लेकिन हीरा सबसे अधिक कठोर है, और यही आएगा एग्जाम में। हीरा एक तत्व भी है, अधातु भी है। सबसे अधिक कठोर हीरा, सबसे अधिक कठोर हीरा, इसलिए सबसे अधिक चमक भी क्या? हीरा। न कठोर भी है, चमक भी है। चलें, और ये आएगा जो बोल रहे हैं, जो उधर है वही आएगा एग्जाम में। चलें आगे, अवस्था, अभी हमने पढ़ा था इसकी अवस्था या रूप। तो अधातु जो है कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होता है। ठीक, हमने यहां पढ़ा मरकरी, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में। ठीक, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में, अधातु द्रव अवस्था में। कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में? ब्रोमीन। याद कैसे होगा? ब्रोमीन देखो बड़ा है, पारा छोटा है, तो धातु को हम छोटा लिखते हैं, धो आकर तो हर्षु का छोटा है, इसलिए पारा छोटा है। अधातु बड़ा है तो ब्रोमीन बड़ा लिखते हैं, ऐसे याद रखो। टेस्ट में यही आते भड़ भड़ के, नहीं भी होगा तब भी देंगे, जो पढ़ा चुके वो देंगे ही। चलो आगे, आघात वर्धता, आघात चोट मार के चौड़ा करना, तो इसमें नहीं होता है। अधातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे, तन्यता, अधातु को पतली तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता है, सब अपोजिट कर देंगे। समझ गए? बन जाएगा। सही में बोलो, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, उसको बोलने दो।